गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक बेटा हमने कंप्लीट कर लिए हैं फर्स्ट से लेके 5th चैप्टर, मतलब हम 5 चैप्टर अब तक पढ़ चुके हैं। और अभी हमारा जो 6th चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है बेटा बिगिनिंग विद C++, मतलब C++ के साथ शुरुआत। ये जो है वो हमारा चैप्टर है 6, बिगिनिंग विद C++। अब तक जो हमने 5 चैप्टर पढ़े हैं वो पांचों चैप्टर सी लैंग्वेज पर बेस्ड थे। पहला डाटा स्ट्रक्चर वो भी सी पे बेस्ड था। दूसरा चैप्टर एरे पढ़ा था वो भी सी पर बेस्ड था। उसके बाद आप लोगों ने जो भी चैप्टर पढ़े हैं वो लगभग सारे सी लैंग्वेज पर बेस्ड हुआ करते थे। अभी जो आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, आज हम यहाँ C++ लैंग्वेज शुरू कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग जो है वो सी में भी हो सकती है और C++ में भी हो सकती है। दोनों की दोनों क्या है, लैंग्वेज है। ये हम इंट्रोडक्शन 11th क्लास में कर चुके थे। तो ये था हमारा C++ सी लैंग्वेज, और अब हम कर रहे हैं C++ के साथ शुरुआत, मतलब बिगिनिंग विद C++। इसमें सबसे पहले आपको टॉपिक ले रहे हैं हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अब बात करते हैं हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है। जैसे कि आपको पता है प्रोग्राम क्या है, ए सेट ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शंस मतलब बहुत सारे निर्देशों का समूह। हाँ बेटा, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम की, या कह सकते हो प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है, बहुत सारे निर्देशों का समूह है, उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। और प्रोग्रामिंग करने के लिए हम किसी न किसी कंप्यूटर लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी, जैसे सी, या कह सकते हो C++, या कह सकते हो जावा, या कह सकते हो विजुअल बेसिक, या कह सकते हो .NET, या कह सकते हो PHP। ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। क्या है ये सारी की सारी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जिसमें से सी हम पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं C++। तो हमने बात की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है बेटा, सेट ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू ए प्रॉब्लम। किसी भी समस्या से संबंधित निर्देशों का समूह प्रोग्रामिंग ही कहलाता है। जैसे मतलब आपको बात कर रहे हैं निर्देशों का समूह से, मतलब अब देखिए निर्देशों का समूह से क्या मतलब है। जैसे हमने यहां लिखा मेन, हमने यहां लिखा इंटीजर ABC, printf, enter two numbers, scanf, %d, %a, %b, c is equal to a plus b, printf %d_c। तो बेटा ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ लिखे हैं। हमने यहाँ इंटीजर भी लिखा है, वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, हमने printf scanf फंक्शन यूज में लिया है, हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी यूज में लिए हैं, हमने ऑपरेटर्स भी यूज में लिए हैं, और यहाँ आपने आउटपुट फंक्शन भी काम में लिया है। इन सभी को हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हम यहाँ निर्देश कह रहे हैं, या आप इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं। तो आपको समझ में आया। हमने कहा प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो प्रोग्रामिंग होती है सेट ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शंस, मतलब निर्देशों का समूह जो किसी एक समस्या से संबंधित होता है। तो जैसे एक समस्या हो गई भैया, हमें क्या करना है, 2 नंबर्स को सम करना है। तो 2 नंबर सम करने के लिए हमने यहाँ क्या कर दिया, निर्देशों का समूह लिख दिया। और इस निर्देश के समूह को ही हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग कह रहे हैं। तो सिंपल सी कंसेप्ट है, किसी भी समस्या से संबंधित निर्देशों के समूह को ही प्रोग्रामिंग कहा जाता है।
और किसी भी प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम में लेते हैं। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इनमें से कोई सी भी काम में ले सकते हैं। इस चैप्टर में जो हम लेने वाले हैं वो है C++। अब C++ के बारे में ही बात करते हैं। साधारणतः यह टेक्निक जो है वो दो प्रकार की होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो जनरली कितने प्रकार की होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली दो प्रकार की होती है। पहली है प्रोसीजरल लैंग्वेज और दूसरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम यहां बात कर रहे थे टेक्निक की, कि प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है वो दो प्रकार की होती है। पहली है प्रोसीजरल लैंग्वेज और दूसरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? यहां पर हम बात कर रहे हैं जो प्रोग्रामिंग होती है वो प्रोग्रामिंग की जो टेक्निक है वो दो प्रकार की होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टेक्निक जो है वो कितने प्रकार की होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टेक्निक हम यहाँ दो प्रकार की मान के चल रहे हैं। एक लेके चल रहे हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज और एक हम मान रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम शॉर्ट में UPS कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं हम इसे? UPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सबसे पहले यहां बात करते हैं हम प्रोसीजरल लैंग्वेज की। सबसे पहले यहां किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रोसीजरल लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं, या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की हम यहां बात कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज कह दीजिए, चाहे इसको प्रोग्रामिंग कह दीजिए, क्योंकि जो हम इस लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे प्रोसीजरल, वो प्रोग्राम ही होंगे, और जो प्रोग्राम बनेंगे वो किसी ना किसी लैंग्वेज को यूज में लेके ही बनाए जाते हैं। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है? प्रोसीजरल लैंग्वेज में किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो हम वेरिएबल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वेरिएबल और इंस्ट्रक्शन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए या प्रोसीजरल लैंग्वेज के लिए, हम बात यहां प्रोसीजरल लैंग्वेज की कर रहे हैं, तो किसी भी प्रोसीजरल लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसमें जो वेरिएबल होंगे और जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उन्हें किसी विशेष क्रम में लिखा जाता है, एक स्पेशल सीक्वेंस में लिखा जाता है, और उस स्पेशल सीक्वेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। दैट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अब जैसे आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ा है, जैसे कि आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ा है, तो सी लैंग्वेज जो है वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज ही होती है। सी लैंग्वेज आपने सबने पढ़ी है ना? तो बेटा सी लैंग्वेज क्या है? एक प्रोसीजरल लैंग्वेज उसे कहते हैं। क्यों कह रहे हैं उसको प्रोसीजरल? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स को, ये ए बी सी क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए। इंस्ट्रक्शंस क्या हो गए? ये भी इंस्ट्रक्शन है, ये फर्स्ट लाइन इंस्ट्रक्शन है, सेकंड लाइन भी इंस्ट्रक्शन है, थर्ड लाइन भी इंस्ट्रक्शन है, ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन वेरिएबल्स को और इन इंस्ट्रक्शंस को एक स्पेशल सीक्वेंस में, एक विशेष क्रम में लिखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले हेडर फाइल आती है। हम इस हेडर फाइल को सबसे नीचे नहीं लगा सकते, ना ही कहीं बीच में इसको यूज में ले सकते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन आता है। मेन हमेशा बिगिनिंग को ही डिनोट करता है, आप इसको लास्ट में नहीं लिख सकते। स्कैनएफ आप तभी लोगे जब वेरिएबल्स होंगे, जब तक वेरिएबल्स क्रिएट नहीं होंगे आप स्कैनएफ नहीं लिख सकते। तो ये क्या है? आपने सभी को एक स्पेशल सीक्वेंस में लिखा है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? प्रोसीजरल लैंग्वेज कह रहे हैं। तो हमने बताया आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टेक्निक दो प्रकार की होती है, एक प्रोसीजरल और एक UPS। प्रोसीजरल में क्या होता है? जो इसके वेरिएबल्स होते हैं और जो इसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं इस लैंग्वेज में, इसमें प्रोसीजरल लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स होते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको हम
एक विशेष क्रम में लिखते हैं। इन्हें एक विशेष क्रम में लिखा जाता है और इनका उपयोग एक वेरिएबल के द्वारा हम करते हैं। और इन सभी इंस्ट्रक्शंस को कैसे यूज में ले रहे हैं हम? उनके वेरिएबल्स के द्वारा हम इसको यूज में लेते हैं। ये तो हुई हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज की बात। अब हम यहां समझने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि अब जो हम यहां 6 to 11 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 6 to 12 सॉरी, अभी जो हम बुक के 6 to 12 चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो सब अब उस पे ही डिपेंड करेंगे। मतलब आपके C++ के ही प्रोग्राम होंगे, तो सारे चैप्टर आपके C++ से ही रिलेटेड होंगे। इसीलिए हम इसको अब सावधानी से डिस्कस करेंगे। तो हमने बात कर रहे हैं अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज है या UPS जो है, इसमें ऑब्जेक्ट है, ये किसके बेस्ड होती है? जैसे नाम से पता लग रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जो किस पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? ऑब्जेक्ट पर। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट पर आधारित लैंग्वेज है। वो किस पर आधारित थी? अभी हमने प्रोसीजरल पढ़ा था। प्रोसीजरल किस पर बेस्ड थी? ये वेरिएबल पर बेस्ड थी। किस पर बेस्ड थी? ये वेरिएबल बेस्ड थी। और जो हम C++ पढ़ रहे हैं, या हम कह सकते हैं UPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट पर आधारित होती है। ये एक ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होती है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो कि एक पर्सन या आइटम हो सकता है। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हो सकता है? कोई भी पर्सन हो सकता है या किसी भी आइटम को हम यहाँ ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। फर्नीचर ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऑब्जेक्ट हो गया, कार एक ऑब्जेक्ट हो गई। तो ये आपके पर्सन या आइटम जो है उसे ही हम यहाँ क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज होती है। अब इसमें क्या जाता है? इसमें हम हमारे प्रोग्राम को बहुत सारे फंक्शन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? देखो हमने यहाँ इस प्रोग्राम को पूरे को 1 से लेकर एंड तक मेन फंक्शन में ही लिख दिया, लेकिन आपने फंक्शन भी पढ़े हैं। और फंक्शन में क्या किया जाता है? फंक्शन में हम एक ही प्रोग्राम को कई भागों में लिखते हैं। जैसे एक फंक्शन है, एक फंक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, हम कितने भागों में बांटते हैं उसको? फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले कंट्रोल हमारा जाता है फंक्शन डेफिनेशन पे, सॉरी फंक्शन डिक्लेरेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद हमारा कंट्रोल कहां चला जाता है? फंक्शन कॉलिंग पर चला जाता है। फंक्शन कॉलिंग से हमारा कंट्रोल फंक्शन डेफिनेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। फंक्शन डेफिनेशन पे हमारी कैलकुलेशन होती है और वापस हमारा कंट्रोल फंक्शन कॉलिंग के पास ही चला जाता है। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हम प्रोग्राम को कई फंक्शन ब्लॉक में लिखते हैं और इन फंक्शन ब्लॉक में निर्देशों को लिखा जाता है। इसमें क्या बनाएंगे? हम फंक्शन ब्लॉक बनाएंगे। जैसे आप लोगों ने यहां से हेडर फाइल लिख दी, हेडर फाइल इंक्लूड करके लिखा, फिर आपने यहां पर फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, एक फंक्शन यहां बना दिया, एक फंक्शन यहां बना दिया, एक फंक्शन यहां बना दिया। तो ये हमने 3 फंक्शन बना दिए। अब इन 3 फंक्शन में लिखेंगे क्या? इनमें हम इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लासेज में। फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारी UPS है, या कह सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, उनके प्रोग्राम को, उनके निर्देशों को, यहां तो निर्देश को हमने एक ही ब्लॉक में लिख दिया, जबकि उसमें जो हम निर्देश लिखेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, उन्हें फंक्शन ब्लॉक के अंदर लिखेंगे और फंक्शन ब्लॉक में लिखेंगे बिल्कुल इसी सीक्वेंस में। मतलब जो प्रोसीजरल में हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं, वही फंक्शन में हम उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। अंतर इतना सा है, ये पूरा एक प्रोग्राम में आ जाता है।
प्रोसीजरल लैंग्वेज, जबकि उप्स जो है उसे हम फंक्शन में छोटे छोटे ब्लॉक में बांट कर लिखते हैं। तो ये था आपका आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने स्टार्ट की है। आपने समझा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, और प्रोग्रामिंग की दो टेक्निक आपको बताई है। प्रोग्राम की दो टेक्निक कौन कौन सी थी? एक तो प्रोसीजरल और एक उप्स। प्रोसीजरल में हम वेरिएबल और डाटा को, वेरिएबल्स को, इंस्ट्रक्शंस को एक सीक्वेंस में लिखते हैं, ये वेरिएबल बेस्ड लैंग्वेज होती है। उप्स जो है ये आपके ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी पर्सन या कोई भी आइटम को हम यहाँ ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है लैंग्वेज। इसके कोड को, इसके इंस्ट्रक्शंस को हम फंक्शन ब्लॉक में लिखते हैं। एक प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड कर देंगे और उन छोटे छोटे ब्लॉक्स में हम इनके इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं जैसे हम प्रोसीजरल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो इसके आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।